बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल-कलम मैथमेटिक्स। लेक्चर नंबर 16 में हमने एक्सरसाइज 3.2 के पहले 6 सवाल जो थे वो सॉल्व कर लिए थे। आज हमारा उसका क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें हमने प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन की एप्लीकेशंस पढ़नी है। सबसे पहले हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन है क्या। जब हमारे पास दो सेट्स होंगे, उन पे जब हम प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन या एक्सक्लूजन अप्लाई करेंगे तो उसका फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी सेट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेट ए प्लस नंबर ऑफ सेट बी माइनस उन दो सेट का जो इंटरसेक्शन है वो वाली वैल्यू। ये फार्मूला जब हमारे पास दो सेट्स होंगे तो उन पे अप्लाई होगा। जब हमारे पास तीन सेट्स आ जाएं तब उन पे प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन और इंक्लूजन क्या होगा, उन तीनों सेट्स का यूनियन ले लेना है। नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेट ए प्लस नंबर ऑफ सेट्स बी। फिर इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन जो है वो माइनस करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, देन नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान करना है कि कोई भी सेट जो है वो रिपीट ना हो। ए का बी के साथ इंटरसेक्शन है, यहाँ पे ए का सी के साथ इंटरसेक्शन है, इसमें क्या है बी का सी के साथ इंटरसेक्शन, और एंड पे इन तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो क्या कर देना है, प्लस कर देना है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसकी स्टेटमेंट आप लोगों की स्क्रीन पे आ रही होगी। इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी। एक क्लास है जिसमें जो टोटल तालिब इल्म हैं, जो टोटल तादाद है वो है 55। उनमें से जो 34 स्टूडेंट्स हैं वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, जबकि जो 30 स्टूडेंट्स हैं वो हॉकी खेलना पसंद करते हैं। आल्सो ही स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। इस स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि हर स्टूडेंट जो है वो इन दो गेम्स में से एक गेम खेलना पसंद करता है, मतलब कि वो दो खेले या ना खेले एक गेम लाजमी खेलता है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। तो हमने वो स्टूडेंट्स मालूम करने हैं जो हॉकी एंड क्रिकेट दोनों गेम्स खेलना पसंद करते हैं। इसमें हम प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन फॉर टू सेट्स वो यूज़ करेंगे। आप लोगों के पास स्टेटमेंट मैंने बोर्ड पे भी लिख दी है। नंबर ऑफ सी, यहाँ पे सी स्टैंड्स फॉर क्रिकेट, मतलब कि वो वाले स्टूडेंट्स जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं उनकी तादाद है 34। नंबर ऑफ एच, एच मीन हॉकी, ऐसे स्टूडेंट्स की तादाद जो हॉकी खेलना पसंद करते हैं वो हमारे पास 30 हैं। हमने उन स्टूडेंट्स की तादाद मालूम करनी है जो क्रिकेट एंड हॉकी दोनों गेम्स खेलना पसंद करते हैं, ये हमने फाइंड करना है। जबकि टोटल जो स्ट्रेंथ है, टोटल स्ट्रेंथ यहाँ पे आप लोग लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल, वो कितनी है 55। ऐसे स्टूडेंट्स जो क्रिकेट एंड हॉकी ये दोनों गेम्स जो हैं वो चाहे एक खेल रहे हैं चाहे दोनों खेल रहे हैं, उन टोटल जो तादाद है वो कितनी है हमारे पास 55। अब यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन बाय प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। दो सेट्स हैं तो उनके लिए क्या फार्मूला बनेगा, नंबर ऑफ सी यूनियन एच। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले क्रिकेट प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले हॉकी। उसके बाद क्या लिखेंगे, माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड हॉकी। अब यहाँ पे एक बात आप लोग सीख लें कि जब एंड का सिंबल, एंड वाला वर्ड आएगा, उसका सिंबल हमने सेट थ्योरी में ये वाला पढ़ा हुआ है नीचे की तरफ। इसको आप लोग अगर रिलेट कर दें तो ये इंटरसेक्शन से मिलता जुलता है, इसको याद रखना आसान हो जाएगा। जब और वाला वर्ड आएगा और, इसके लिए सिंबल सेट थ्योरी में कौन सा होता है, उसी एंड वाले सिंबल का इन्वर्स, उसको उल्टा के लिखना होता है। तो इसको अगर आप लोग रिलेट कर दें तो ये यूनियन सिंबल के जैसा है, जैसे यूनियन सिंबल होता है। ये चीज़ें याद रखना आसान हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमने वो तादाद मालूम करनी है जो क्रिकेट एंड हॉकी, एंड के लिए फिर इंटरसेक्शन यूज़ कर लेंगे, क्रिकेट एंड हॉकी दोनों गेम्स खेलना पसंद करते हैं। अब इस फार्मूले में हमने वैल्यूज पुट करनी है।
क्रिकेट यूनियन हॉकी, उसकी क्या वैल्यू है हमारे पास 55। ये 55 वो स्ट्रेंथ है जो टोटल क्लास में बच्चे हैं, क्लास वाली जो स्ट्रेंथ है ये वो स्ट्रेंथ है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले क्रिकेट वो कितने हैं 34, प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले हॉकी वो 30 हैं, माइनस हमने अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड हॉकी वो वाली वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये एज इट इज़ हम लिख देंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड हॉकी, इसके लिए हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे। 34 प्लस 30 आंसर विल बी 64, प्लस 55 जब शिफ्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा -55। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड हॉकी आंसर विल बी 9। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज़, एक कंपनी है जिसमें 500 एम्प्लॉय काम करते हैं, मुलाजिम 500 हैं। 250 कैन स्पीक उर्दू, 250 जो एम्प्लॉय हैं वो उर्दू बोल सकते हैं। 150 कैन स्पीक इंग्लिश, जो 150 एम्प्लॉय हैं वो इंग्लिश बोल सकते हैं। 50 कैन स्पीक पंजाबी, और जो 50 एम्प्लॉयज़ हैं वो पंजाबी बोल सकते हैं। 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, उर्दू और इंग्लिश जो हैं वो 40 एम्प्लॉयज़ बोल सकते हैं। 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, जो 30 एम्प्लॉयज़ हैं वो इंग्लिश एंड पंजाबी दोनों लैंग्वेजेस जो बोल सकते हैं। एंड 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, और जो 10 एम्प्लॉयज़ हैं वो उर्दू और पंजाबी बोल सकते हैं। हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस, कितने जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ये तीनों ज़बानें बोल सकते हैं, हमने ये फाइंड करना है। तो गिवन जो है वो बोर्ड पे लिखा हुआ है सारा। अब जो 500 एम्प्लॉयज़ हैं वो टोटल स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ टोटल मीन यूनियन है उनका, उर्दू इंग्लिश पंजाबी, ये टोटल जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं जो इन तीनों में से कोई भी एक आध ज़बान बोलना जानते हैं या 2 ज़बानें बोलना जानते हैं, टोटल की तादाद है 500। उनमें से जो 250 एम्प्लॉयज़ हैं 250 एम्प्लॉयज़ हैं वो उर्दू बोल सकते हैं, 150 इंग्लिश, 50 पंजाबी। 40 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो उर्दू एंड इंग्लिश बोल सकते हैं, एंड के लिए इंटरसेक्शन वाला सिंबल। 30 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो इंग्लिश एंड पंजाबी दोनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, और 10 ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो उर्दू एंड पंजाबी लैंग्वेज बोल सकते हैं। हमने क्या फाइंड करना है, हमने वो वाली स्ट्रेंथ फाइंड करनी है, वो वाले एम्प्लॉयज़ की तादाद फाइंड करनी है जो तीनों लैंग्वेजेस उर्दू इंग्लिश एंड पंजाबी बोल सकते हैं। तो ये 3 सेट्स वाला क्वेश्चन है जिसमें हमने प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन की हेल्प से इसको फाइंड करना है। हम यहाँ पे हेडिंग लिख देंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स। यहाँ पे अब हम फार्मूला पुट करेंगे, नंबर ऑफ टोटल एम्प्लॉयज़ जो हैं उर्दू यूनियन इंग्लिश यूनियन पंजाबी, मतलब टोटल नंबर ऑफ जो एम्प्लॉयज़ हैं वो। अब यहाँ पे सिंगल सिंगल एलिमेंट उनका नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखते जाएं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हु कैन स्पीक उर्दू प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हु कैन स्पीक इंग्लिश प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हु कैन स्पीक पंजाबी। ये हमने अलग अलग सेट जो हैं वो लिख दिए हैं प्लस के साइन के साथ। अब हमने जो इंटरसेक्शन साइन वाले लिखने हैं वो माइनस साइन के साथ लिखेंगे। माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, उर्दू एंड इंग्लिश, माइनस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हु कैन स्पीक इंग्लिश एंड पंजाबी, माइनस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हु कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, और लास्ट पर प्लस जो चीज़ हमने फाइंड करनी है, मीन ऐसे एम्प्लॉयज़ जो तीनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं उनकी तादाद यहाँ पे प्लस कर देंगे। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हु कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश एंड पंजाबी। ये हमारे पास फार्मूला है जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा फोकस होकर ध्यान से लिखना है। इस फार्मूले में हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वो कितने हैं 500 इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो उर्दू बोल सकते हैं वो है 250 प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो इंग्लिश बोल सकते हैं वो है 150 प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो पंजाबी बोल सकते हैं वो है 50
माइनस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो उर्दू एंड इंग्लिश दो लैंग्वेजेस बोल सकते हैं वो हैं 40 माइनस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो इंग्लिश एंड पंजाबी बोल सकते हैं वो हैं 30 माइनस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो उर्दू एंड पंजाबी बोल सकते हैं वो हैं 10 और जो आखिर पर टोटल तादाद जो तीनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं वो तो हमने फाइंड करना है, तो ये एज इट इज़ लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू प्ले टू स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश एंड पंजाबी, ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। 500 इज इक्वल टू 250 प्लस 150, आंसर विल बी 400। इस 400 में ये 50 प्लस करेंगे तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे 450। ये तीनों वैल्यूज माइनस के साथ हैं, -40 -30, आंसर विल बी -70, -70 एंड -10, आंसर विल बी -80 प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हु कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश एंड पंजाबी, ये हमने फाइंड करना है। 450 -80, आंसर विल बी 370। इसको अगर आप लोग सॉल्व करें तो ये आंसर देगा 370 प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हु कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश एंड पंजाबी। अब लास्ट स्टेप है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हु कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश एंड पंजाबी इज़ इक्वल टू 370 को जब लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे तो वो 500 में से माइनस हो जाएगा। 500 माइनस 370, आंसर विल बी, क्या आंसर आएगा 130। तो 130 ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो तीनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है, इन स्पोर्ट्स इवेंट्स 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट्स। एक स्पोर्ट इवेंट में 19 पीपल्स ने ब्लू शर्ट्स जो थी वो पहनी हुई थी। 15 वेयर ग्रीन शर्ट्स, 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स, 4 वेयर अ कैप एंड ब्लू शर्ट्स and 2 wear a cap and green shirts. The total number of people with either a blue or green shirt or cap is 25. How many people are wearing caps? ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट या जिसका जो गिवन है वो मैंने आप लोगों के सामने बोर्ड पे लिख दिया है। एक स्पोर्ट इवेंट में ऐसे पीपल जिन्होंने ब्लू शर्ट वेयर की हुई थी, पहनी हुई थी, वो 19 हैं। जिन्होंने ग्रीन शर्ट्स पहनी हुई थी वो 15 और ऐसे पीपल जिन्होंने ब्लू एंड ग्रीन शर्ट पहनी हुई थी वो 3 थे। C स्टैंड्स फॉर यहाँ पे कैप है। ऐसे पीपल या ऐसे लोग जिन्होंने कैप एंड ब्लू शर्ट पहनी हुई थी वो 4, कैप एंड ग्रीन वो 2, और जो टोटल नंबर ऑफ पीपल थे वहाँ पे जिन्होंने ब्लू शर्ट, ग्रीन शर्ट या कैप पहनी हुई थी वो टोटल नंबर ऑफ पीपल जो थे वो 25 थे। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखें, ये जो n होता है ये इसको इंग्लिश में कार्डिनैलिटी कहते हैं। कार्डिनैलिटी आप लोगों ने सेट थ्योरी में जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनमें आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा कि कार्डिनल नंबर का मतलब होता है कि उस सेट में, अब जैसे मैंने यहाँ पे n ऑफ a लिखा है तो a सेट में एलिमेंट्स की तादाद n को कहा जाता है कार्डिनल नंबर। तो यही चीज़ यहाँ पे भी n यूज़ हो रहा है। प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने यूज़ किया है तो मैंने आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर दिया कि n है क्या, नंबर ऑफ या कार्डिनल नंबर ऑफ, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे हमने वो तादाद मालूम करनी है जिन्होंने सिर्फ कैप पहनी हुई है। अब ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो इसमें भी फार्मूला या प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन अप्लाई होगा बाय प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। फॉर 3 सेट्स हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ पीपल वेयरिंग ब्लू शर्ट, ग्रीन शर्ट एंड कैप इज इक्वल टू, अब यहाँ पे सिंगल सेट के साथ कार्डिनल नंबर ऑफ बी या नंबर ऑफ पीपल वेयरिंग ब्लू शर्ट, नंबर ऑफ पीपल वेयरिंग ग्रीन शर्ट, नंबर ऑफ पीपल वेयरिंग कैप्स। अब इंटरसेक्शन जो होता है वो 2 सेट्स का यहाँ पे माइनस करना है। नंबर ऑफ पीपल वेयरिंग ब्लू शर्ट एंड ग्रीन शर्ट माइनस नंबर ऑफ पीपल वेयरिंग
कैप एंड ब्लू शर्ट माइनस नंबर ऑफ पीपल वेयरिंग कैप एंड ग्रीन शर्ट, और आखिर पर इन तीनों जो सेट्स का इंटरसेक्शन है वो प्लस कर देना, नंबर ऑफ पीपल वेयरिंग ब्लू एंड ग्रीन एंड कैप। ये चीज़ हमने यहाँ पे प्लस कर ली। अब इसमें वैल्यूज़ हम पुट करते हैं। जो टोटल नंबर ऑफ पीपल है वो है 25। 25 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल वेयरिंग ब्लू शर्ट 19 प्लस नंबर ऑफ पीपल वेयरिंग ग्रीन शर्ट 15 प्लस नंबर ऑफ पीपल वेयरिंग कैप, वो हमने फाइंड करना है तो इसको एज इट इज़ लिख दें, माइनस नंबर ऑफ पीपल वेयरिंग ब्लू एंड ग्रीन शर्ट 3 माइनस नंबर ऑफ पीपल वेयरिंग कैप एंड ब्लू शर्ट, वो कितनी है, वो है 4 माइनस नंबर ऑफ पीपल वेयरिंग कैप एंड ग्रीन शर्ट 2, आखिर पर ये वाली वैल्यू नंबर ऑफ पीपल वेयरिंग ब्लू शर्ट एंड ग्रीन शर्ट एंड कैप, ये एज इट इज़। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 25 इज इक्वल टू 19 प्लस 15, आंसर विल बी 34 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 2, इन तीनों टर्म्स का क्या आंसर आएगा, -9 -7 -2 -9 प्लस नंबर ऑफ पीपल वेयरिंग कैप्स प्लस नंबर ऑफ पीपल वेयरिंग ब्लू एंड ग्रीन एंड कैप, ये चीज़ हमने एज इट इज़ लिखी। तो यहाँ पे फोकस करें तो 34 माइनस 9, आंसर विल बी 25 प्लस नंबर ऑफ पीपल वेयरिंग कैप प्लस नंबर ऑफ पीपल वेयरिंग ब्लू एंड ग्रीन एंड कैप। 25 को लेफ्ट पे शिफ्ट करें तो ये 25 माइनस 25 हो जाएगा, नंबर ऑफ पीपल वेयरिंग कैप प्लस नंबर ऑफ पीपल वेयरिंग ब्लू एंड ग्रीन एंड कैप। 25 माइनस 25, यहाँ पे देख लें, आंसर विल बी 0 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल वेयरिंग कैप प्लस नंबर ऑफ पीपल वेयरिंग ब्लू एंड ग्रीन एंड कैप। अब इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में थोड़ी सी मिस्टेक है। हम यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल वेयरिंग कैप तब फाइंड कर सकेंगे जब हमारे पास ये वाली वैल्यू नंबर ऑफ पीपल वेयरिंग ब्लू शर्ट एंड ग्रीन शर्ट एंड कैप गिवन हो। तो इससे आगे इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं कर पाऊँगा, ये इम्पॉसिबल हो गया। बुक पे इसका आंसर 9 दिया गया है, अगर आप लोग आंसर्स में चेक करें तो इसका आंसर 9 दिया गया, बट वो तब पॉसिबल है जब यहाँ हमारे पास ये वाली वैल्यू गिवन होती। शायद जो मिस प्रिंट हो गई हो या फिर जब बुक दोबारा प्रिंट होगी या रीचेक होगी तो यहाँ पे इसकी वैल्यू गिवन हो, तब हम इस क्वेश्चन को फाइंड कर पाएंगे। लेकिन बुक पे इसका आंसर 9 दिया गया। यहाँ तक आप लोग भी सॉल्व कर लें, तरीका इसका भी वही है जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं। हमारे पास क्वेश्चन 10 है, इन अ ट्रेनिंग सेशन 17 participants have laptops, 11 have tablets, 9 have laptops and tablets, 6 have laptops and books, and 4 have both tablets and books. 8 participants have all 3 items. The total number of participants with laptops, tablets or books is 35. How many participants have books? तो इसकी जो स्टेटमेंट है या जो गिवन है वो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है कि एक ट्रेनिंग सेशन में जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके पास लैपटॉप है वो 17 हैं, जिनके पास टैबलेट है वो 11 हैं, जिनके पास लैपटॉप एंड टैबलेट है वो 9, ऐसे पार्टिसिपेंट जिनके पास लैपटॉप एंड बुक्स हैं वो 6, ऐसे पार्टिसिपेंट जिनके पास टैबलेट एंड बुक है वो 4, और 8 पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप भी है, टैबलेट भी है और बुक भी है। 8 पार्टिसिपेंट्स हैं, जबकि जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं जो उस ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा ले रहे हैं वो 35 हैं। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने वो पार्टिसिपेंट्स फाइंड करने हैं जिनके पास बुक्स हैं। इसमें भी 3 सेट्स यूज़ हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे भी प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन अप्लाई करेंगे। इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स। वो क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैविंग लैपटॉप्स, टैबलेट्स एंड बुक्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट यूनियन। यहाँ पे आप लोग यूनियन को माइंड में रखेंगे तो आप लोगों को ये वैल्यू लिखना आसान होगा।
अब सिंगल सेट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप प्लस नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैव टैबलेट्स प्लस नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैव बुक्स, भी अलग अलग लिख दिया। अब इनके इंटरसेक्शंस को माइनस कर देंगे। माइनस नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स एंड इंटरसेक्शन माइनस नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप एंड बुक्स माइनस नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैव टैबलेट एंड बुक, और आखिर पर इन तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो प्लस हो जाएगा। प्लस नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप एंड टैबलेट्स एंड बुक्स, ये हम प्लस करवा देंगे। अब इसमें वैल्यूज पुट करें। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं वो कितने हैं, वो हमारे पास हैं 35। 35 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप्स 17 प्लस नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैव टैबलेट्स 11 प्लस नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैव बुक्स, वो हमने फाइंड करना है, इसको एज इट इज़ लिख दें। माइनस नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप एंड टैबलेट, वो कितने हैं, वो 9 हैं। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप एंड बुक 6 माइनस नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैव टैबलेट एंड बुक 4 प्लस नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप टैबलेट एंड बुक, वो कितने हैं, वो हमारे पास 8 है। ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया। अब इसको हमने सॉल्व करना है। 35 इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करते हैं। 35 इज इक्वल टू 11 प्लस 17 28 28 प्लस 8, आंसर विल बी 36 माइनस 9 माइनस 6 माइनस 4, यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, आंसर माइनस 19 प्लस नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैविंग बुक्स, ये हमने फाइंड करना है। 35 इज इक्वल टू 36 माइनस 19, आंसर विल बी 17 प्लस नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैविंग बुक्स। अब हमने क्या करना है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैविंग बुक्स फाइंड करना है। 17 को मैंने लेफ्ट पे शिफ्ट किया तो माइनस हो गया। 35 माइनस 17 18, इट मीन्स वो वाले पार्टिसिपेंट्स जिनके पास बुक्स हैं उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, 18। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है जिसकी स्टेटमेंट है शॉपिंग मॉल हैज़ 150 एम्प्लॉयज़ लेबल्ड 1 to 150 रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट यू। एक शॉपिंग मॉल है जिसमें 150 एम्प्लॉयज़ हैं जिनको लेबल दिया गया है 1 से 150 तक, और वो जो 1 से 150 तक है वो यूनिवर्सल सेट यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हम यूनिवर्सल सेट लिख देते हैं यू 1 2 3 अप टू 150, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ गया है। नेक्स्ट क्या है, द एम्प्लॉयज़ फॉल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। अब उसने कैटेगरीज बना दी हैं। जो सेट ए है उसमें 40 एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी रेंज है 30K to 45K। 40 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनकी सैलरी 30,000 to 45,000 के बीच में है, जबकि उन पे जो लेबल लगा हुआ है वो 50 to 89 है। इट मीन्स हमारे पास जो सेट ए है वो है 50 से लेकर 89 तक, 50 51 52 अप टू 89, ये हमारे पास सेट ए आ गया है। सेट बी देखें, 50 एम्प्लॉयज़ विद अ सैलरी रेंज ऑफ 50K to 80K। 50 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनकी सैलरीज 50,000 to 80,000 तक है, लेबल्ड फ्रॉम 101 to 150, ये हमारे पास सेट बी हो जाएगा, जिसमें हम इसके एलिमेंट्स कहाँ से लिखेंगे, 101 102 103 अप टू 150, ये हमारे पास सेट बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, सेट सी, 60 एम्प्लॉयज़ विद अ सैलरी रेंज ऑफ 100K to 150K। 60 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनकी जो सैलरी रेंज है वो 100,000 to 150,000 तक है, लेबल्ड फ्रॉम 1 to 49 एंड 90 to 100, ये सेट ध्यान से लिखना है। सी सेट जो है ये 1 से 49 तक, 1 2 3 अप टू 49, तो इसके बाद क्या कह रहे हैं, 1 to 49 एंड 90 to 100। 49 के बाद 90 91, ये कहाँ तक लिख देना है, 100 तक, ये हमारे पास सेट सी आ गया। ये हमारे पास 4 सेट्स गिवन है, यूनिवर्सल सेट, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। अब हमारे पास क्वेश्चन ए स्टार्ट हो रहा है।
सॉरी क्वेश्चन 11 का ए पार्ट जो है वो है फाइंड ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। हमने कम्प्लीमेंट निकालना सीखा हुआ है कि जिस सेट का भी कम्प्लीमेंट निकालना हो उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दिया जाता है। तो हम ये अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ए का कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। ए कम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू यू माइनस ए। ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू यूनिवर्सल सेट जो 1 2 3 अप टू 150 है, माइनस ए सेट है हमारे पास 50 51 52 अप टू 89। ये हमारे पास ए सेट की वैल्यू है। ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देखें 1 से लेकर 150 तक सारे एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे 50 से लेकर 89 तक है। तो पहले 49 तक इसमें एलिमेंट्स नहीं हैं। यू सेट के वो एलिमेंट्स जो ए सेट में नहीं हैं वो हमारा आंसर होगा 1 2 3, यह आ जाएगा 49 तक। उसके बाद देखें 50 से 89 तक बीच में है, 89 से आगे 90, 91 से लेकर कहाँ तक अब 150 तक इसमें मज़ीद एलिमेंट्स नहीं हैं। तो ये हमारे पास ए का कम्प्लीमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट देखें बी कम्प्लीमेंट। बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी। पहले यूनिवर्सल सेट यू लिखेंगे। बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू सेट 1 2 3 अप टू 150 माइनस बी सेट। बी सेट क्या है 101 102 103 अप टू 150। ये हमारे पास बी सेट की वैल्यू है। इसका कम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, यह है 1 से लेकर 150 तक, यह है 101 से लेकर 150 तक। तो जो पहले 100 एलिमेंट्स हैं वो बी सेट में नहीं हैं, तो ये हमारे पास बी कम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा 1 2 3 अप टू 100। ये आ गया बी कम्प्लीमेंट। अब क्या आप आगे सॉल्व करेंगे ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट का यूनियन। नाउ यहाँ पे अब हम लिखेंगे नाउ ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ये फाइंड करना है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, इसमें देखें ए कम्प्लीमेंट का क्या आंसर आया है 1 2 3 49 तक, फिर 90 से लेकर 150 तक, 1 2 3 अप टू 49, फिर कॉमा 90 91 अप टू 150। ये हमारे पास ए कम्प्लीमेंट का आंसर है। यूनियन बी कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट की क्या वैल्यू है 1 2 3 से लेकर 100 तक। यहाँ पे अब हम लिख देंगे 1 2 3 अप टू 100। ये हमारे पास बी सेट की बी कम्प्लीमेंट सेट का आंसर आ गया। यूनियन में क्या करना है, यूनियन में दोनों सेट्स को इकट्ठा लिख देना है, सारे एलिमेंट्स लिखने हैं बट कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना। यह है 1 से लेकर 49 तक, फिर 90 से लेकर 150 तक, जबकि बी सेट में 1 से लेकर 100 तक सारे एलिमेंट्स हैं। इट मीन्स 1 से लेकर 100 तक बी वाली बी कम्प्लीमेंट का आंसर लिखते हैं 100। उसके बाद देखें यहाँ पे 90 के बाद 91 92 100 तक हैं, फिर 100 के बाद 101 102 150 तक। इट मीन्स 100 के बाद 101 भी है, 102 ये कहाँ तक जाएगा 150 तक। ये हमारे पास ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। अब पार्ट ए में हमने ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ। नाउ ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। अब हम लिख देते हैं इसको ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट का आंसर 1 2 3। यह इसमें मुकम्मल 1 से लेकर 150 तक सारे एलिमेंट्स हैं। 150 इंटरसेक्शन सी। सी सेट कौन सा था, सी सेट है 1 to 49, फिर 90 to 100, 1 2 3 to 49, 90 91, ये कहाँ तक है अप टू 100। ये हमारे पास
सी सेट की वैल्यू है। हमने ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट का जो आंसर है उसका सी एल जो सेट है उसके साथ इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लिखेंगे जो दोनों सेट्स में हों। अब फोकस करें तो ये है 1 2 3 से लेकर 150। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं जो पहले 49 तक हैं, फिर उसके बाद 90। इट मीन्स ये सारे के सारे एलिमेंट्स सेट जो है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट वाला उसमें मौजूद हैं। हमारे पास जो सी सेट है वही वैल्यूज़ आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर है 1 2 3 अप टू 49, फिर 90 91 अप टू 100। ये पार्ट ए का जो है हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन 11 का बी पार्ट है कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन इनटू बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट। हम यहाँ पे पहले कम्प्लीमेंट्स जो हैं वो फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले बी कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी। बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू सेट जो है वो 1 2 3 अप टू 150 माइनस बी सेट। बी है 101 102 अप टू 150। यू सेट के वो एलिमेंट्स जो बी सेट में मौजूद नहीं हैं। ये है 101 102, मतलब जो पहले 100 एलिमेंट्स हैं वो बी सेट में मौजूद नहीं हैं। तो ये हमारे पास इसका कम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा 1 2 3 अप टू 100। ये आ गया बी का कम्प्लीमेंट। अब क्या फाइंड करना है? सी कम्प्लीमेंट। सी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट यू माइनस सी। सी की वैल्यू सबसे पहले यूनिवर्सल सेट की वैल्यू 1 2 3 अप टू 150 माइनस सी सेट। सी सेट की क्या वैल्यू है? 1 2 3 टू 49 1 2 अप टू 49, फिर 90 से लेकर 100 तक 90 91 अप टू 100। ये हमारे पास जो सेट है सी उसकी वैल्यू है। अब क्या करना है? हमने यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स देखने हैं जो सी सेट में मौजूद नहीं हैं। 1 से लेकर 150 तक ये सारे एलिमेंट्स हैं, जबकि ये 1 से लेकर 49 तक है। 50 नहीं है इसमें, 51 नहीं है, फिर 90 के बाद इट मीन्स 89 तक सारे एलिमेंट्स इसमें नहीं हैं। फिर 90 से 100 तक, 100 के बाद 101 102 से लेकर 150 तक इसमें एलिमेंट्स मौजूद नहीं हैं। तो ये हमारे पास सी का कम्प्लीमेंट आ गया। बी कम्प्लीमेंट भी हमने फाइंड कर दिया, सी कम्प्लीमेंट भी। अब इन दोनों कॉम्प्लीमेंट्स का हमने इंटरसेक्शन निकालना है। नाउ बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट, ये हम फाइंड करते हैं। बी कम्प्लीमेंट का क्या आंसर है? 1 2 3 अप टू 100 1 2 3 अप टू 100 इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट। सी कम्प्लीमेंट का क्या आंसर है? 50 51 से लेकर यहाँ पे 50 51 नहीं था, फिर 51 के बाद 90 तक। यहाँ पे हमारे से थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, इसको ठीक कर लें। क्या मिस्टेक हुई है कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो 50 नहीं है, 51 भी नहीं है, 51 से लेकर 89 तक। तो यहाँ पे सो ऑन का सिंबल आना था 89। फिर 89 के बाद 90 से लेकर 100 तक नहीं है, वो मैंने बीच में नहीं लिखे। फिर 101 से लेकर 150 तक। ये आप लोग थोड़ी करेक्शन कर लीजिएगा। ये वाली वैल्यू अब हम वहाँ यूज़ करते हैं। 50 51 अप टू 89, फिर कॉमा लगाकर 101 102 कॉमा 103 अप टू 150। हमने बी कम्प्लीमेंट और सी कम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन मीन कॉमन एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में हों। यहाँ पे 1 2 3 से लेकर 100 तक है, जब यहाँ पे 50 से लेकर 51, इट मीन्स कि 50 टू 99 तक तो एलिमेंट्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 89 तक सारे एलिमेंट्स हैं। 51
50, 51, 52 अप टू 89। फिर 89 के बाद यहाँ पे 101 आ रहा है और ये तो 100 तक ख़त्म हो गए। इट मीन्स हमारे पास अब 89 के बाद कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों सेट में हो, तो ये हमारा इंटरसेक्शन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट, उसका अब हमने इंटरसेक्शन निकालना है सेट ए के साथ। नाउ ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट। ए सेट पहले लिख देंगे। ए सेट है 50 to 89, 50, 51 to 89 इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट कितने हैं 51, 50, 51, 52 to 89। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में, तो यहाँ पे फोकस करें 50, 51, 52 to 89, यहाँ पे भी वही एलिमेंट्स हैं, तो हमारा आंसर भी यही आ जाएगा 50, 51, 52 अप टू 89। लास्ट स्टेप है इसका, हमने ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट का कार्डिनल नंबर फाइंड करना। मीन्स कि ये जो सेट है ए इंटरसेक्शन इंटू बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट वाला, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मीन कि जो यहाँ पे आप लोगों ने इंटरसेक्शन वाली वैल्यू फाइंड की हुई है, इसमें टोटल कितनी तादाद है एलिमेंट्स की। फोकस करें ज़रा, 50 से काउंट करना शुरू करें। 50 इसको नंबर 1 बनाएं, ये हमारे पास नंबर 1 एलिमेंट है, ये नंबर 2 एलिमेंट है, ये नंबर 3, इस तरह चलते चले जाएं तो ये जो 89 होगा ये हमारे पास 40th एलिमेंट होगा। इट मीन्स हमारे पास जो ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट वाला सेट है, इसमें 40 एलिमेंट्स हैं, कार्डिनल नंबर्स 40 एलिमेंट की तादाद है। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, in a secondary school with 125 students participate in at least one of the following sports: cricket, football or hockey. 60 students play cricket, 70 students play football, 40 students play hockey, 25 students play both cricket and football, 15 students play both football and hockey, 10 students play both cricket and hockey. A पार्ट में है हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स। बोर्ड पे देखें ज़रा, एक सेकेंडरी स्कूल है जिसमें स्टूडेंट्स जो क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं वो टोटल हैं 125। ऐसे स्टूडेंट्स जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं वो है 60, जो फुटबॉल खेलते हैं वो 70, जो हॉकी खेलते हैं वो 40 हैं, जो क्रिकेट एंड फुटबॉल खेलते हैं वो 25, फुटबॉल एंड हॉकी 15, क्रिकेट एंड हॉकी 10। हमने क्या फाइंड करना है ए पार्ट में, हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स। मीन्स कार्डिनल नंबर n जो है वो हमने ऐसे स्टूडेंट्स की तादाद मालूम करनी है जो क्रिकेट एंड फुटबॉल एंड हॉकी तीनों गेम्स खेलते हैं, ये हमने फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में भी हम प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन यूज़ करेंगे। बाय प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, वो क्या था, वो है हमारे पास नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ प्लेयर्स हु प्ले क्रिकेट यूनियन, फुटबॉल यूनियन, हॉकी इज इक्वल टू, अब ये अलग अलग तीनों, पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्ले हॉकी। फिर इन दो सेट जो हैं सेट्स इनका इंटरसेक्शन विद माइनस साइन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल एंड हॉकी माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट एंड हॉकी, और आखिर पे एंड पे इन तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो प्लस साइन के साथ, प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल एंड हॉकी। इसमें हम सिर्फ वैल्यूज अब पुट कर देंगे।
हमारे पास टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 125 इज इक्वल टू, ऐसे स्टूडेंट जो क्रिकेट खेलते हैं वो 60 हैं, जो फुटबॉल खेलते हैं वो 70 हैं, जो हॉकी खेलते हैं वो 40 हैं, माइनस जो क्रिकेट एंड फुटबॉल वो कितने, 25, फुटबॉल एंड हॉकी 15, क्रिकेट एंड हॉकी 10, और आखिर पर प्लस साइन के साथ क्रिकेट एंड फुटबॉल एंड हॉकी, ये हमने फाइंड करना है। तो ये एज इट इज़ जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिख दें। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 125 इज इक्वल टू 60 प्लस 70 130 प्लस 40 170, इनको सॉल्व करें। -25 -15 -40 और -10 -50 प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल एंड हॉकी। नेक्स्ट देखें, हमारे पास अब 2 स्टेप मज़ीद इस पार्ट के हैं। 170 -50, आंसर विल बी 120। 125 इज इक्वल टू 120 प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट फुटबॉल एंड हॉकी एज इट इज़, क्रिकेट एंड फुटबॉल एंड हॉकी, ये एज इट इज़ लिख लेना। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल एंड हॉकी इज इक्वल टू 125 माइनस 120, आंसर विल बी क्रिकेट एंड फुटबॉल एंड हॉकी इज इक्वल टू 5। इट मीन्स हमारे पास 5 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये तीनों स्पोर्ट्स जो हैं वो खेलते हैं। अब इसकी जो बी पार्ट है उसमें हमारे पास कि हमने वेन डायग्राम ड्रा करनी है। किसकी? ड्रा वेन डायग्राम शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन इन ऑल द गेम्स। हमने वो वेन डायग्राम ड्रा करनी है जो तीनों स्पोर्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स को डिस्क्राइब करती है। मींस कि ऐसे जो हर स्टूडेंट है, कितने जो स्टूडेंट्स हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, वो हमने इसमें ड्रॉ करना है। तो जब भी हम वेन डायग्राम का जिक्र करते हैं तो हमारे पास एक रेक्टेंगल शेप होती है सबसे पहले। वो रेक्टेंगल शेप जो है वो यूनिवर्सल सेट के लिए होती है, मीन जो उन सेट में सबसे बड़ा होता है। इसको हमने यू से लिख देना है, यूनिवर्सल सेट यू। अब क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी ये 3 टाइप्स की स्पोर्ट्स हैं, तो हम इन तीनों को अलग अलग सेट्स बना लेते हैं सर्कल शेप में। ये हमारे पास ए सेट, बी सेट और ये सी। यहाँ पे ए बी सी नहीं, बल्कि आप लोग जो पहला सेट था इसको वो स्टूडेंट्स जो क्रिकेट खेलते हैं वो वाला सेट, ये वाला फुटबॉल का और ये आखिर वाला हॉकी का। अब अगर आप लोग फोकस करें तो ये वाला एरिया जिसको मैं बोल्ड कर रहा हूँ, ये वाला ऐसा रीजन है इन तीनों सेट्स का जो तीनों में कॉमन है। मीन ये वाले स्टूडेंट्स ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो तीनों स्पोर्ट्स खेलते हैं, तीनों गेम में खेलते हैं, तो उसका आंसर है 5। अब ऐसे स्टूडेंट्स जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं वो तो 60 हैं, ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं वो 70 हैं, और जो सिर्फ हॉकी खेलते हैं वो 40। और ये जो सेट लिखा हुआ है क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो ये जो सेट है पीछे क्रिकेट एंड फुटबॉल वो कितने? 25। फिर ऐसे स्टूडेंट जो फुटबॉल एंड हॉकी खेलते हैं, फुटबॉल एंड हॉकी वो कितने हैं? 15। और ऐसे स्टूडेंट जो क्रिकेट एंड हॉकी खेलते हैं, क्रिकेट एंड हॉकी वो कितने हैं? 10। यहाँ पे आ जाएगा क्रिकेट एंड फुटबॉल वाले 25, फुटबॉल एंड हॉकी 15, क्रिकेट एंड हॉकी ये वाला रीजन, क्रिकेट एंड हॉकी वो कितने हैं? 10। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे ज़रा फोकस करें। ऐसे स्टूडेंट्स जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं वो 60 हैं। ये वाला पूरा सर्कल सेट जो है सी सर्कल शेप में वो क्रिकेट का है। 60 में से 25 निकालें, क्या आंसर आएगा? 35।
35 में से 5 निकालें 30 में से 10 निकाल लें 20। इट मीन्स ये जो पीछे वैल्यू बची है इसमें कितने स्टूडेंट्स लाई कर रहे हैं 20। अब ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ फुटबॉल खेलते थे वो हैं 70। तो 70 में से 25 निकालें 45 में से 5 माइनस करें 40 में से 15 माइनस कर दें तो 25। इट मीन्स ये वाला जो सर्कल की शेप बच रही है, ये जो बाकी है इसमें 25 स्टूडेंट्स लाई कर रहे हैं। आखिरी जो चीज़ है वो क्या है कि ऐसे स्टूडेंट जो हॉकी खेलते हैं वह 40 में से 5 35 में से 15 20 में से 10। क्या आंसर आ रहा है 10। ये डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट थी, थोड़ा कंसेप्चुअल है लेकिन आप लोग अगर फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 था। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है जो एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन है, जिसकी स्टेटमेंट है A survey was conducted in which 130 people were asked about their favorite foods. The survey results showed the following information. 40 people said they like nihari, 65 people said they like biryani, 50 people said they like korma, 20 people said they like nihari and biryani, 35 people said they like biryani and korma, 27 people said they like nihari and korma, 12 people said they like all three foods nihari, biryani and korma. ये मैंने आप लोगों के सामने बोर्ड पे भी स्टेटमेंट्स लिख दी हैं। सर्वे में टोटल 130 जो पीपल थे, जो लोग थे वो शरीक हुए थे, जिनमें से 40 पीपल्स जो थे, जो 40 पीपल थे उनको निहारी पसंद आई थी, 65 को बिरयानी, 50 को कोरमा। जिनको निहारी एंड बिरयानी दोनों चीज़ें जो जिन्होंने लाइक की वो 20, जिन्होंने बिरयानी एंड कोरमा लाइक किया वो 35, जिन्होंने निहारी एंड कोरमा लाइक किया वो हैं 25। और 12 ऐसे पीपल हैं, ऐसे लोग हैं जिनको निहारी, बिरयानी एंड कोरमा तीनों जो चीज़ें थी वो पसंद आई हैं। हमने क्या करना है पार्ट ए में, हाउ मैनी पीपल लाइक निहारी, बिरयानी और कोरमा, कि हमने निहारी, बिरयानी और कोरमा जो तीनों चीज़ें जितने लोगों को पसंद आई हैं वो हमने फाइंड करनी है। ये जो लिखा हुआ है निहारी, बिरयानी, कोरमा, इन तीनों का इंटरसेक्शन 12, मतलब 12 वो कम से कम लोग हैं जिनको ये तीन चीज़ें पसंद हैं। हमने ज़्यादा से ज़्यादा तादाद मालूम करनी है जिनको ये टोटल चीज़ें पसंद आई हैं। तो इसमें भी प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन ही यूज़ होगा, वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। बाय प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, वो क्या है, अब तीन हमारे पास सेट्स हैं एन, बी एंड के, तो इसके लिए हम यूनियन उसका प्रिंसिपल लिख देते हैं इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का। कार्डिनल नंबर ऑफ निहारी यूनियन बिरयानी यूनियन कोरमा इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ निहारी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बिरयानी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ कोरमा। अब इंटरसेक्शन में तो माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ निहारी एंड बिरयानी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ बिरयानी एंड कोरमा माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ निहारी एंड कोरमा प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ निहारी, बिरयानी एंड कोरमा, ये प्लस कर देना है। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। ये तो हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ पीपल लाइक निहारी एंड बिरयानी एंड कोरमा, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। नंबर ऑफ पीपल लाइक निहारी 40, नंबर ऑफ पीपल लाइक बिरयानी 65, नंबर ऑफ पीपल लाइक कोरमा 50, फिर नंबर ऑफ पीपल लाइक निहारी एंड बिरयानी 20, नंबर ऑफ पीपल लाइक बिरयानी एंड कोरमा 35, नंबर ऑफ पीपल लाइक निहारी एंड कोरमा 27 प्लस नंबर ऑफ पीपल लाइक निहारी एंड बिरयानी एंड कोरमा। वो हमने क्या करना है यहाँ पे 12 पुट करना है। और वाला वर्ड याद रखना है, ये यूनियन के लिए है, बस यहाँ पे और के लिए यूनियन, एंड के लिए इंटरसेक्शन, बस ये इसका हिंट है मेन जो चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक निहारी और बिरयानी और कोरमा इज इक्वल टू, ये प्लस हो रहे हैं, इनको सबको प्लस कर देंगे।
जब आप लोग इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 85। 85 ऐसे लोग हैं जिनको या निहारी या बिरयानी या फिर कौरमा पसंद आया था। इसका बी पार्ट देखें, वो हमारे पास क्या है। बी पार्ट में हाउ मैनी पीपल डिड नॉट लाइक निहारी बिरयानी एंड कौरमा। पीपल डिड नॉट लाइक निहारी बिरयानी एंड कौरमा, ये हमने फाइंड करना है। वो वाले लोग हमने फाइंड करने हैं जिनको ये तीनों चीज़ें पसंद नहीं हैं। 85 वो लोग हैं, ये वो वाले लोग हैं जिनको निहारी बिरयानी एंड कौरमा तीनों चीज़ें पसंद आई थी। तो हम टोटल स्ट्रेंथ जो है उसमें से 85 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास वो आंसर आ जाएगा जिनको निहारी बिरयानी और कौरमा पसंद नहीं था। टोटल जो स्ट्रेंथ है वो वाली माइनस ऐसे स्ट्रेंथ जिनको निहारी और बिरयानी और कौरमा जो था वो पसंद आया है। टोटल स्ट्रेंथ ये वाली है। इसको मैं टी ऑफ एस भी लिख सकता हूँ, ये टोटल पीपल भी लिख सकते हैं। 130 माइनस 85, तो आंसर विल बी 45। तो 45 पीपल्स डिड नॉट लाइक निहारी बिरयानी एंड कौरमा। सी पार्ट में क्या है, हाउ मैनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फूड्स निहारी बिरयानी एंड कौरमा। पीपल लाइक वन ऑफ द फूड, तीनों में से जिनको एक जो फूड थी वो पसंद आई, निहारी बिरयानी एंड कौरमा। आप लोग यहाँ पे अगर हेडिंग्स बनाकर इसको सॉल्व कर लें, पहले हम लोग हेडिंग दे देते हैं निहारी की। अब निहारी के लिए आप लोगों ने ये चीज़ फोकस करनी है कि जो जिनमें निहारी इन्वॉल्व है वो वाली वैल्यूज़ यूज़ कर लेनी है और इंटरसेक्शन वाली जो वैल्यू होगी वो प्लस कर देनी है। पीपल लाइक ओनली वन फूड, उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, जो टोटल है निहारी वाली जो वैल्यूज़ हैं वो ऐड कर देंगे, सिंगल एलिमेंट्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे, जो इंटरसेक्शन वाले हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। नंबर ऑफ़ पीपल निहारी एंड लाइक निहारी एंड बिरयानी, फिर माइनस नंबर ऑफ़ पीपल लाइक निहारी एंड कौरमा, और फिर जो टोटल वैल्यूज़ हैं वो प्लस हो जाएंगी। तीनों जो सेट्स हैं इनकी वैल्यूज़ को हम प्लस कर देंगे। नंबर ऑफ़ पीपल लाइक निहारी वाज 40, नंबर ऑफ़ पीपल लाइक निहारी एंड बिरयानी वाज 20, number of people like nihari and korma was 27, and number of people like nihari biryani and korma was 12। इसका हम आंसर निकाल लेते हैं। ये इसका आंसर यहाँ पे प्लस के साथ 12 है। 52 में से 47 जब माइनस होगा तो आंसर विल बी 5, मीन 5 पीपल जिन्होंने सिर्फ निहारी को पसंद किया था। उसके बाद हम बिरयानी निकाल लेते हैं। बिरयानी के लिए जिनमें बिरयानी इन्वॉल्व है वो लिख दें, जो सिंगल सेट हैं उनके लिए प्लस के साथ नंबर ऑफ़ पीपल लाइक बिरयानी, फिर जो इंटरसेक्शन में आ रहे हैं वो माइनस के साथ नंबर ऑफ़ पीपल लाइक निहारी एंड बिरयानी माइनस नंबर ऑफ़ पीपल लाइक बिरयानी एंड कौरमा, और आखिर पर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ़ पीपल लाइक निहारी बिरयानी एंड कौरमा, दैट विल बी एडेड। इसको हम प्लस करेंगे, निहारी बिरयानी एंड कौरमा, इसमें वैल्यूज पुट करनी है। ऐसे लोग जिन्होंने सिर्फ बिरयानी पसंद की थी वो 65 थे, जिन्होंने निहारी एंड बिरयानी पसंद की थी वो 20, बिरयानी एंड कौरमा वाज 35, और जिन्होंने ये तीनों चीज़ें पसंद की थी दैट वाज 12। इनको अब हम सॉल्व कर देते हैं। 65 प्लस 12 77, 77 में से 55 जो है वो माइनस हो जाएगा, आंसर विल बी 22। 22 पीपल वर लाइक बिरयानी। लास्ट पे क्या फाइंड करेंगे, कौरमा।
कोरमा के लिए भी वही ट्रिक के जहाँ पे कोरमा इन्वॉल्व है वो वाली वैल्यूज़, नंबर ऑफ पीपल लाइक कोरमा माइनस नंबर ऑफ पीपल लाइक बिरयानी एंड कोरमा माइनस नंबर ऑफ पीपल लाइक निहारी एंड कोरमा, और आखिर पर क्या होगा, उन तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो प्लस हो जाएगा। वैल्यूज पुट कर देंगे। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक कोरमा वाज 50, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बिरयानी एंड कोरमा वर, वो कितने थे, 35, नंबर ऑफ पीपल लाइक निहारी एंड कोरमा वाज 27 एंड नंबर ऑफ पीपल लाइक निहारी बिरयानी एंड कोरमा वाज 12। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। 50 प्लस 12 दैट विल बी 62 माइनस 35 माइनस 27 दोनों माइनस के साथ है तो ये भी 62, आंसर विल बी 0। इट मीन्स कोई ऐसे लोग नहीं थे जिनको कोरमा पसंद आया। ये हमारे पास पार्ट सी का आंसर था। डी पार्ट में क्या है कि ड्रॉ वेन डायग्राम। अब हमने वेन डायग्राम ड्रा करनी है बिल्कुल सेम जिस तरह प्रीवियस पार्ट में किया था। यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल बना लेंगे और जो बाकी सेट्स के हैं उनके लिए हम सर्कल यूज़ करेंगे। ये यूनिवर्सल सेट यू। अब हमने निहारी बिरयानी एंड कोरमा इन तीनों के लिए अलग अलग सेट बनाना है। ये हमारे पास जो है वो निहारी कोरमा बिरयानी, यहाँ पे देखें ये निहारी के लिए है एन, बिरयानी के लिए बी और कोरमा के लिए के। अब ऐसे स्टूडेंट्स ऐसे पीपल जिनको सिर्फ निहारी पसंद आई थी वो 5 थे, 5 यहाँ पे लिख देंगे। ऐसे पीपल जिनको बिरयानी पसंद आई थी वो 22 थे, और ऐसे पीपल जिनको सिर्फ कोरमा पसंद आया था वो 0 थे। अब ये जो रीजन है, ये वाला रीजन जिसको मैं बोल्ड कर रहा हूँ, ये वो रीजन है जिसमें तीनों सेट्स आ रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पे वो वाली वैल्यू लिखेंगे जो निहारी एंड बिरयानी एंड कोरमा है, 12। अच्छा वेन डायग्राम में देखें तो 12 ऐसे पीपल हैं जिनको निहारी बिरयानी एंड कोरमा पसंद है। अब ऐसे पीपल जिनको निहारी एंड बिरयानी पसंद है वो 20 हैं, तो 20 में से 12 माइनस करें, निहारी एंड बिरयानी 20 में से 12 माइनस करें तो हमारे पास 8 आएगा, वो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। उसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 8। ऐसे पीपल जिनको बिरयानी एंड कोरमा पसंद है वो 35 हैं, बिरयानी एंड कोरमा 35 में से तो 12 माइनस हो गया, पीछे 23 वो यहाँ पे लिख देंगे। और ऐसे पीपल जिनको निहारी एंड कोरमा पसंद है वो 27 है, निहारी एंड कोरमा 27 में से 12 निकाल दें तो 15। ये हमारे पास डी पार्ट में वेन डायग्राम जो थी वो हमने ड्रॉ कर ली। आज के लेक्चर में हमने 3.2 कंप्लीट सॉल्व कर ली है। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।